समझिएगा, क्वेश्चन है सामने, कह रहा है कि ट्रेन ट्रेवल्स फ्रॉम वन स्टेशन टू अनदर स्टेशन विथ एन एवरेज स्पीड ऑफ 40 km/h। यानी कि एक ट्रेन एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन गई है 40 के स्पीड से, और वापस आते समय मान ये स्पीड जो है ना उसका 60 कम हो गया है। तो हम मान लिया कि ए और बी दो स्टेशन है जिसमें ट्रेन ए से चली है और बी तक गई है, ए से चली है बी तक गई है। तो जाने के क्रम में इसका स्पीड है 40 km/h का, और जब वो बी से वापस यहाँ ए आ रही है तो उस समय स्पीड है 60 km/h का। आपसे पूछ रहा है कि एवरेज स्पीड क्या होगा, तो अगर आप सोच रहे हैं कि एवरेज स्पीड 50 आएगा तो गलत है ना। फिर सही क्या होगा, कैसे बनेगा, सामने यहाँ बताते हैं। पहले ये समझना है कि हमसे पूछ रहा है एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड का मीनिंग क्या हुआ। एवरेज स्पीड फाइंड आउट कैसे करेंगे कि टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया और उस डिस्टेंस को कवर करने में उसको टोटल टाइम कितना लगा। तो टोटल डिस्टेंस तो चला है सर ए से बी तक। अब ए से बी तक का दूरी नहीं मालूम है, दूरी को हम एक्स मान लेते हैं कि लेट ए बी इज इक्वल टू एक्स। अब ए बी क्वेश्चन में नहीं था, ए बी हम स्टेशन अपने से मान लिए कि एक स्टेशन ए है और एक स्टेशन बी है। तो फर्स्ट स्टेशन से सेकंड स्टेशन तक जाने में जो दूरी है वो x किलोमीटर का है। तो टोटल उसको कितना चलना होगा, यहाँ से यहाँ तक गया यानी कि x किलोमीटर गया, और फिर बी से वापस ए पास आया तो x किलोमीटर आया भी। तो x जाना और x आना, तो टोटल कितना हो गया। तो टोटल डिस्टेंस जो ट्रेन कवर कर रही है वो है आपका x + x किलोमीटर, यानी कि 2x किलोमीटर। इतना डिस्टेंस कवर हुआ। अब ये डिस्टेंस को कवर करने में अलग अलग ड्यूरेशन में, मतलब अलग अलग ड्यूरेशन है हमारा कि ए से बी तक जब जाना है तो इसका ड्यूरेशन अलग होगा क्योंकि स्पीड अलग है। जब हम ए से बी तक जा रहे हैं तो 40 के स्पीड से, और बी से ए तक आ रहे हैं तो उसमें हमारा स्पीड कितना का है, 60 का। तो ए से हम बी चले तो इस केस में टाइम कितना लगा, तो इस टाइम को हम लोग T1 से डिनोट करते हैं कि फर्स्ट केस में टाइम क्या लगा कि ट्रेन ए से चली बी तक गई तो कितना समय लग गया ट्रेन को जाने में। तो डिस्टेंस कितना है, टाइम किसके इक्वल, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, तो टाइम होता है डिस्टेंस बाई स्पीड, क्योंकि डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। तो टाइम निकालेंगे तो स्पीड आकर यहाँ डिवाइड हो जाएगा, डिस्टेंस बाई स्पीड। अब यहाँ पर भी गलती हो सकता है कि आप 2x ले लें, लेकिन 2x नहीं लेना है, क्यों, क्योंकि हम ए से बी तक जा रहे हैं। तो ए से बी तक तो सिर्फ x है, जब ए से बी जाएंगे और बी से ए आएंगे तब ना x और x 2x मिलेगा। अभी हम सिर्फ ए से बी तक गए हैं तो दूरी कितना है, x किलोमीटर, और इस डिस्टेंस को कवर करने में टाइम कितना लगा। तो टाइम निकालने के लिए इसको हम किससे डिवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ से हम लोग निकालें कि टाइम क्या होगा, तो डिस्टेंस बाई स्पीड होगा, और जाने के क्रम में स्पीड कितना का है, 40 km/h का। तो डिस्टेंस को डिवाइड कर दिए 40 km/h से, ये चल जाएगा, यहाँ से रेंज हो जाएगा किलोमीटर, किलोमीटर ख़त्म, आवर चल गया ऊपर, तो ये आ गया x/40 आवर T1। अब आने में कितना टाइम लगेगा, तो जितना दूर गया है उतना ही दूर वापस भी आना है। हम जितना दूर ए से बी तक गए उतना ही बी से वापस ए में भी आना है, लेकिन आते समय स्पीड कितना का है, तो आते समय स्पीड है आपका 60 का। तो यहाँ टाइम लगेगा x किलोमीटर/60 km/h। यहाँ भी वही बात कि टाइम क्या होगा, तो टाइम होगा डिस्टेंस बाई स्पीड। तो डिस्टेंस इतना, स्पीड इतना, जो क्या रहा है x/60 आवर। अब हम क्या कर रहे थे कि जब हम एवरेज स्पीड निकालेंगे तो हम लोग को चाहिए टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम। अब एक बात मन में आ रहा है कि ए से बी तक ट्रेन गई और बी से वापस ए आई, तो ये आने और जाने में वहाँ बी स्टेशन पर तो रुकना पड़ा होगा, उसमें भी कुछ टाइम लगा होगा। लेकिन हम लोग अपने क्वेश्चन में लेकर चल रहे हैं कि यहाँ पर जो टाइम लगा उसको हम नेगलेक्ट कर दे रहे हैं, उसको नेग्लिजिबल मान दे रहे हैं, और तब फिर हम ए से बी तक और सीधा बी से ए तक। तो टोटल यहाँ टाइम क्या लगेगा, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या आएगा, तो टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना, तो 2x किलोमीटर, और टोटल टाइम कितना, तो टाइम तो इतना इतना है, इसको ऐड करना होगा, x/40 आवर और x/60 आवर इतना का। तो ये हो गया 2x किलोमीटर। यहाँ एलसीएम ले लेंगे, 40 और 60 का एलसीएम 120, 40 से 3 टाइम्स 3 6 में 3x, और 60 से 2 टाइम्स 2 6 में 2x, इतना आवर का है ना। फिर समझना है कि एवरेज स्पीड क्या होगा, तो टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। डिस्टेंस टोटल 2x किलोमीटर, क्योंकि x गए हैं x आए हैं, तो 2x टाइम कितना लगा, तो टाइम जो हमको जाने में लगा और जो टाइम आने में लगा दोनों का सम कर दिया। तो जाने में इतना, आने में इतना, दोनों का सम कर लिए, इतना रहा। अब इसको सॉल्व करेंगे ब्रैकेट में, तो पहले इसी को सॉल्व करना होगा। 2x किलोमीटर, ये आवर तो चल गया ऊपर सर, तो इतना, और 3x और 2x, तो कितना आ गया 5x आवर।
तो आवर नहीं, आवर तो यहाँ से सॉरी यहाँ ऊपर नहीं जाएगा ना, क्योंकि यहाँ नीचे नहीं है। ये जो आवर यहाँ पर है यहाँ बगल में है, यानी कि इसके लिए डिनोमिनेटर में है, तो डिनोमिनेटर में है तो यहीं पर आ जाएगा। अभी x से x हो गया आपका कैंसिल और 2x, अच्छा 120 बच रहा है, तो 120 कहाँ जाएगा, तो 120 आ जाएगा सबसे ऊपर, तो इंटू 120, 5 से 24 टाइम्स, तो ये आ गया 24 इंटू 2 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 48 किलोमीटर पर आवर ही हो गया एवरेज स्पीड। एक क्वेश्चन और पूछ रहे हैं हमसे कि एवरेज वेलोसिटी पता लगाना है, तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, तो एवरेज वेलोसिटी होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट कहते हैं किसको है कि इनिशियल पोजीशन क्या था और फाइनल पोजीशन क्या है। तो इनिशियल तो ए था, ट्रेन ए से चली, बी के पास गई, और फाइनल वापस ट्रेन कहाँ आ गई, ए के पास, यानी जहाँ थी पहले ट्रेन अभी भी वही है, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो का हो गया। जब डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा तो टाइम चाहे जो भी लगे है ना, टाइम वैसे लग कितना रहे, तो टाइम इतना लग रहा है 5x/120, टाइम तो यहाँ भी वही रहेगा 5x/120, तो 0/5x/120, 0 किलोमीटर का डिस्प्लेसमेंट है, तो ये हो गया 0 किलोमीटर पर आवर, यानी कि एवरेज वेलोसिटी 0 किलोमीटर पर आवर होगा। क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ही जीरो है, और जब डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया टाइम से डिवाइड करें, टाइम चाहे जो भी हो, हम जानते हैं कि 0/समथिंग क्या आएगा, तो 0 आएगा। यहाँ एक बात ध्यान रखना है कि ये जो समथिंग है 0 नहीं होना चाहिए, मतलब 0/0 नहीं होना चाहिए, या फिर अलग बात है इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, तभी उसका जिक्र नहीं करना। अभी हमको ये समझना है कि 0 के नीचे कुछ भी हो, जहाँ पर यानी आप ऐसे समझिए कि 0/a हम 0 लिखेंगे, जहाँ पर a का वैल्यू 0 नहीं है, मतलब a अगर 0 छोड़कर कुछ भी होगा तो वैल्यू क्या देगा आपको, 0 न्यूमेरिकल वैल्यू के लिए। अब इन्फिनिटी आ जाए तो सब फिर अलग बात होगा, उसको हम 0 नहीं कह रहे हैं, है ना।